प्रश्न 14, किसी चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D है तो सिद्ध करें कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है उसको यहाँ पे बना लेते हैं पहले। इस तरह से ABCD, तो कह रहा है कि कोण A बराबर कोण C, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कोण A और कोण C क्या है, बराबर है, तथा कोण B बराबर कोण D, कोण D और कोण B क्या है, बराबर है, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। तो दिया है कि कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D, ये दिया हुआ है। इतना लिख लेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ABCD में तो चतुर्भुज का एक नियम क्या होता है कि चारों कोण का योग 360 डिग्री का होता है। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज का चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो चतुर्भुज ABCD में हम लिखेंगे कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C जोड़ कोण D बराबर 360 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। यानी चतुर्भुज ABCD में कोण A, कोण B, कोण C और कोण D को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोण A जोड़ कोण B जोड़, अब देखिए कोण C किसके बराबर है, कोण A के बराबर है, तो कोण C के जगह पे हम कोण A लिख सकते हैं क्योंकि कोण A और कोण C क्या है, बराबर है। तो कोण C के जगह पे क्या लिख देंगे, कोण A लिख देंगे। और कोण D के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण B, क्योंकि कोण B और कोण D बराबर है, तो कोण D के जगह पे कोण B लिख देंगे। इस तरह हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कोण C और कोण A बराबर है, कोण D और कोण B बराबर दिया हुआ है। तो इसके जगह पे कोण A लिख दिए, इसके जगह पे कोण B लिख दिए क्योंकि दोनों बराबर है। अब कोण A और कोण A को जोड़ेंगे तो 2 कोण A हो जाएगा, कोण B और कोण B को जोड़ेंगे तो 2 कोण B हो जाएगा। तो 2 कोण A जोड़ 2 कोण B बराबर हो गया 360 डिग्री। अब 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 दोनों में है, दोनों के साथ गुना हो रहा है, 2 A के साथ भी B के साथ भी। तो 2 को जब कॉमन ले लिए तो 2 कोण A जोड़ कोण B बराबर 360 डिग्री, इस तरह हो गया। तो यहां पे तो कोण A तो लिखेंगे अतः कोण A जोड़ कोण B बराबर 360 डिग्री बटा 2 हो जाएगा। देखिए 2 कहाँ पे है, गुना में है, बराबर के बायां तरफ। तो जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो कोण A प्लस कोण B बराबर हो गया 360 डिग्री बटा 2। तो 360 डिग्री को जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री।
यानी कोण ए और कोण बी बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए जोड़ कोण बी बराबर आ गया 180 डिग्री। अब लिखेंगे लेकिन कोण ए और कोण बी सह अंतः कोण है। लेकिन कोण ए और कोण बी तो सह अंतः कोण है। चित्र में देखेंगे, देखिए कोण ए और कोण बी कहाँ पे है, ये कोण ए है, ये कोण बी है। तो जब ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री आ गया है, इसका मतलब तो कोण ए और कोण बी का जोड़ 180 डिग्री आ गया। और यहाँ पे देखिए सह अंत कोण भी बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कोण ए और कोण बी क्या है, सह अंतः कोण है। और जब कोण ए और कोण बी का जोड़ 180 डिग्री है और ये सह अंतः कोण भी है, इसका मतलब AD और BC क्या हो जाएगा, समानांतर। क्योंकि जब AD और BC समानांतर होता है तो कोण ए और कोण बी का जोड़ होता है 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कोण ए और कोण बी का जोड़ 180 डिग्री आया है, इसका मतलब AD और BC क्या हो जाएगा, समानांतर। तो कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री आ गया यहाँ पे। तो कोण ए और कोण बी क्या बना रहा है, सह अंतः कोण। इसका मतलब AD और BC क्या है, समानांतर है। तो लिखेंगे अतः AD समानांतर, AD किसके समानांतर हो गया, BC के। इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा। तो AD समानांतर है BC के, ये आ गया। देखिए AD जो है BC के समानांतर है, ये हो गया है। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में अब क्या करेंगे, BD को मिला देंगे। ठीक है, BD को इस तरह से मिला देंगे, BD को। तो जब BD को मिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है ADB ABD, देखिए ABD, और एक त्रिभुज बन रहा है CDB। यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बन गया BD को मिलाने पर। एक त्रिभुज हो गया ABD और एक त्रिभुज हो गया CDB। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में तो यहाँ पे लिखेंगे BD को मिलाया, BD को मिलाने पर दो त्रिभुज यहाँ पे निकल के आ गया, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो देखिए त्रिभुज, अब हम BD को ही क्यों मिलाएं, AC को क्यों नहीं मिलाएं, क्योंकि यहाँ पे BD को मिलाने पे हमको यहाँ पे देखिए कोण A और कोण C दिया हुआ है, बराबर है। तो ये कोण A कोण बराबर हो गया। फिर कोण ADB, ये कोण, अब AD समानांतर BC हम लाए थे अभी, तो उसके अनुसार यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है। देखिए ये कोण और ये कोण क्या बन रहा है, एकांतर कोण। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब BD उभयनिष्ठ हो गया क्योंकि दोनों में है। तो कोण कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वासम, इसीलिए BD को मिलाए हैं।
तो दोनों त्रिभुज को सर्वासम करना है यहाँ पे, और सर्वासम करने से हमको मिल जाएगा AD बराबर BC। देखिए दोनों जब सर्वासम हो गया तो AD और BC क्या हो जाएगा, बराबर। तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा अगर समानांतर है और बराबर भी है, देखिए किसी भी चतुर्भुज का सम्मुख भुजा समानांतर भी है और बराबर भी है, तो इसका मतलब वह एक समानांतर चतुर्भुज है। तो AD जो है BC के समानांतर भी हो गया और AD और BC क्या हो गया, बराबर भी हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे यह हुआ कि ABCD क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। तो अब इन दोनों त्रिभुज को सर्वासम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C यहाँ पे लिखेंगे, दिया है। कोण A बराबर कोण C, कोण ADB बराबर कोण CBD। देखिए कोण ADB ये जो कोण है और ये कोण CBD, इसको CBD कहेंगे, कोण CBD। तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर, एकांतर कोण है, क्योंकि AD समानांतर है BC। तो ये दोनों कोण क्या बना, एकांतर कोण। तो कोण ADB बराबर कोण CBD लिखेंगे यहाँ पे, एकांतर कोण। फिर लिखेंगे BD, त्रिभुज ABD में BD और त्रिभुज CDB में DB क्या है, बराबर। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो BD, देखिए त्रिभुज ABD में BD और त्रिभुज CDB में DB, BD या DB एक ही रेखा है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में। तो त्रिभुज ABD में कोण A और त्रिभुज CDB का कोण C ये बराबर हो गया। फिर त्रिभुज ABD का कोण ADB, त्रिभुज CDB का कोण CBD, ये दोनों बराबर है, एकांतर कोण है। उसी तरह त्रिभुज ABD का BD और त्रिभुज CDB का DB ये दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही रेखा है, उभयनिष्ठ यहाँ पे हो गया। तो कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ABD सर्वासम त्रिभुज CDB, त्रिभुज ABD सर्वासम त्रिभुज CDB। कौन सा नियम से, AAA नियम से, ये माफ कीजिए AAS कोण भुजा, AAS एंगल साइड, S लिखा हुआ है यहाँ पे। तो AAS यानी एंगल साइड यानी कोण भुजा नियम से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वासम। तो जब त्रिभुज सर्वासम हो गया तो उसका संगत भाग भी सब बराबर हो जाएगा, यानी सर्वासम होगा। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABD का AD और त्रिभुज CDB का BC, यानी AD बराबर BC हो जाएगा। क्यों, तो सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग यानी CPCT, सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। तो AD बराबर BC हो गया, इसको हम दूसरा लिख लेंगे, ठीक है, AD बराबर BC। तो पहला में हम क्या लाए थे, तो देखिए हमको सर्वासम करने से क्या मिल गया कि AD और BC क्या है, बराबर। और पहले हम लाए थे AD और BC समानांतर, तो AD और BC पहला में हम लाए थे समानांतर और दूसरा में ला दिए AD बराबर BC। तो किसी भी चतुर्भुज का जब सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होता है तो इसका मतलब वह चतुर्भुज क्या है, समानांतर चतुर्भुज है।
तो हम पहला में लाए थे AD समानांतर BC और दूसरा में क्या लाए हैं AD बराबर BC। तो पहला और दूसरा से तो लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो यही सिद्ध करना था यहाँ पे कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है।